हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 26 अरण्या के शब्द, इताक्ष निशब्द। अब आगे। सूरज आसमान में निकल चुका था। चारों तरफ सूरज की लालिमा और जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। हवा के चलने के कारण अरण्या के घर के बाहर बने हुए रंग बिरंगे पेड़ों से पत्तियां जमीन पर गिर रही थी। उसके घर के अंदर सूरज की सीधी मगर हल्की किरण प्रवेश कर रही थी, जिससे उसका लकड़ी का छोटा सा घर बेहद लुभावना और मनमोहक लग रहा था। अरण्या ने अपने घर का बंद द्वार खोला तो धूप की सीधी लाल किरण उसके हल्के भीगे काले लिबास पर पड़कर अंदर जाने लगी। हवा के कारण फूलों की आ रही खूबसूरत सी महक उसे अपनी आंखें बंद कर उस वातावरण को महसूस करने के लिए मजबूर कर गई। लंबी पलकों वाली खूबसूरत आंखें, पूरी तरह से लाल चेहरे पर अब भी हल्की लालिमा बुखार के कारण छाई हुई थी। उसका वस्त्र सूख के गिरने के कारण गीला हो चुका था। उसने सब्जियों को अपने ऊपर से साफ कर लिया था। हल्के भीगे बाल, माथे पर लगी हुई चोट जो सूज गई थी। वो अपनी आंखें बंद किए सब कुछ भुलाकर बाहर निकली तो बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने उसकी गीली लटों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अरण्या एक सुकून भरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोलकर पहाड़ी से दूर दूर तक और नीले लाल आसमान और उगते हुए सूरज को देखने लगी। इताक्ष भी घर के अंदर खुली हुई खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसका ऊपर से नीचे तक का काले रंग का लंबा का वस्त्र, जिसमें उसकी शारीरिक अभिव्यक्ति काफी आकर्षक दिख रही थी। उस पर पड़ती हुई सूरज की हल्की लाल किरणें साफ बता रही थी कि उसकी शारीरिक दशा बहुत ही आकर्षक और मजबूत है। उसकी गर्दन तक आती हुई लंबी सी काली टोपी, जिसके अंदर भी उसने अपने चेहरे को ढकने के लिए एक काले रंग का बहुत ही अजीब सा नाकाब अपने चेहरे पर बांध रखा था, जिससे चाहकर भी कोई उसके चेहरे को ना देख सके। वो अपने दोनों हाथ पीछे बांधे बिना हिले अरण्या को देख रहा था। चेहरा ढके होने के कारण उसका नजरिया कैसा है, उसके चेहरे के हाव भाव कैसे हैं, या उसका चेहरा कैसा है, ये पता लगाना नामुमकिन था। अरण्या अपनी आंखें बंद किए गुलाबी रंग के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। हवा के चलने के कारण छोटी छोटी पत्तियां उसके ऊपर गिरने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और सुकून भरी सुबह को महसूस करते हुए कुछ समय चुपचाप खड़ी रही। उसका शांत और खूबसूरत सा चेहरा, जो चोट के बाद भी उतना ही मनमोहक और लुभावना था कि किसी हरकत के भाव बड़े से बड़े योद्धा को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। उसके चिकने चेहरे पर रही लाल रंग की हल्की रोशनी, पेड़ों से गिरती हुई पत्तियां, भीगी हुई जुल्फें जो हवा के कारण उसके चेहरे पर फिसल रही थी, खूबसूरत से गुलाबी होंठ जिन पर एक बहुत ही छोटी सी ना देखने वाली मुस्कान अपने आप ही आने लगी। कुछ देर सुकून की सांस लेने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और फिर आसमान में छाए लालिमा को देखते हुए उसके होठों की मुस्कुराहट धीरे धीरे बढ़ गई। उसकी आंखें बेहद शांत और गहरी थी, जिसे पढ़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए जहां एक जलाशय बना हुआ था, जो ना तो ज्यादा बड़ा था और ना ही ज्यादा छोटा। वह स्थान थोड़ा गंदा हो चुका था, किंतु उसके लिए यह बुरा नहीं था। मेरी जिंदगी, इसमें कुछ तो बदला। जिस ऋषिका को सिर्फ और सिर्फ शराब और अपने मकसद से मतलब था, आज वह इन वादियों में सुकून तलाशने लगी है। उसका पागलपन, उसके चीखती हुई अकेलेपन में डूबी रातें अब इतनी बुरी नहीं लगती। मेरे अतीत ने मुझे एक ऐसा इंसान बना दिया जिसके पास ना तो कोई फीलिंग रह गई और ना ही कोई ऐसा जरिया जो उसके दर्द को कम कर सके। उसने जलाशय के पास अपने कदम रोक लिए और बिना किसी भाव के ठंडे पानी और उसके ऊपर रंग बिरंगी बिखरी हुई पत्तियों को देखते हुए अपने पैर पानी में डाल दिए और अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। पानी बहुत ठंडा था। मौत से हर रोज लड़ना, एक ऐसे अंधेरे में रहना जिसमें कहीं भी किसी भी तरह के उजाले का नामो निशान तक नहीं। ये छोटी मोट चोटें और मौत का खौफ मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैंने तो अपनी जिंदगी इससे भी बुरे हालातों में गुजारी है, हर पल हर रोज अपनी आंखों के सामने अपनी मौत देखी है। लेकिन आज आज शायद मैं खुश हूं। हाँ, मैं खुश हूं। और मैं अपनी इन खुशियों को कभी भी किसी को छीनने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और जलाशय के अंदर चली गई। इताक्ष अभी भी अपनी जगह पर खड़ा जलाशय को देख रहा था, जहां से कुछ देर पहले अरण्या अंदर गई थी। वह अभी तक बाहर नहीं निकली। तो इताक्ष ने अपने 2 उंगली घुमाई और अरण्या को झटके से पानी से बाहर निकालकर हवा में कर दिया। उसके पूरे शरीर का पानी दूर दूर तक फैल गया। पानी से बाहर निकलने के बाद अरण्या ने एक हल्की सांस बाहर छोड़ी और आंखें खोलते हुए खिड़की के पास खड़े साए को बिना किसी भाव के देखने लगी।
साये ने कुछ पल उसके भीगे हुए शरीर को देखा और फिर वहां से अदृश्य होकर तुरंत ही उसके पास जलाशय के करीब पहुंच गया। अरण्या बिना डरे, बिना घबराए और बिना अपने चेहरे के भाव बदले उसे गायब होता देखा, फिर अपनी नजर इधर उधर घुमाते हुए नीचे देखा तो वह साया जलाशय के किनारे खड़ा अपना सर ऊपर किए उसे ही देख रहा था। इताक्ष अपना हाथ पीछे बांधकर उसे हवा में लटकाए हुए बोला, तुम खुद को कैसे मार सकती हो? यदि तुम कुछ पल और पानी के भीतर रहती तो तुम्हारे प्राण तो निकल जाते, फिर मेरा क्या होता? मैंने तुमसे कहा है ना, मुझे अभी अपने बेखौफ खिलौने के साथ खेलना है। हास ब्लडी टर्श। उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अपनी बात को अनसुना होते देख साये को बहुत गुस्सा आया। उसने झटके अरण्या को अपने पास खींचा और उसकी गर्दन उसके हाथों में आ गई। अरण्या ने अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए उसके हाथों पर दोनों हाथ रख लिए, लेकिन अपनी आंखें नहीं खुली। साये ने उसका गला और कसकर दबाते हुए कहा, क्या कहा तुमने अभी? तुम्हारे इन शब्दों का क्या अर्थ है और ये किस तरीके के शब्द तुम इस्तेमाल कर रही हो जिसका अर्थ हमें नहीं मालूम? उसकी बात पर अरण्या बिना आंखें खोले ही रुकती हुई हंसी हंसते हुए बोली, ये खेल मुझे भी काफी शानदार लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। इस हालत में भी उसके मुस्कुराते होंठ और बेबाक आवाज इताक्ष को और चिढ़ा गई। उसने उसकी गर्दन पर पकड़ ढीली की और अचानक ही उसकी कमर पर दूसरा हाथ रखते हुए अरण्या के भीगे बदन को खुद से सटा लिया और उसके कमर पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। उसकी हरकत पर अरण्या ने झट से अपनी आंखें खोली और उसे गुस्से से देखने लगी। उसकी गुस्से भरी भीगी पलकों वाली काली आंखें और सांस न ले पाने के कारण लाल हो गया चिकना चेहरा, और उस पर से उसके चेहरे पर बिखरे हुए काले बालों की भीगी लटें जो इताक्ष के हाथों पर भी पड़ी हुई थी। अरण्या ने उसके गर्दन पकड़े हाथों से अपने दोनों हाथ हटाकर गुस्से में अपने कमर पर से उसके हाथ हटाने की कोशिश करने लगी। अरण्या ने अपने दांत पीसते हुए मुस्कुराकर कहा, आ गए ना अपने असली औकात पर? तुम पुरुष अपने बल से एक स्त्री को नहीं हरा पाते तो तुम्हारे हाथ उसके शरीर तक पहुंच जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी सांसें बंद होने लगी थी। अरण्या ने अपनी आंखें बंद की और एक बार फिर उसके हाथ हटाने की कोशिश करने लगी। इताक्ष की उंगलियां रुक गई। जैसे ही उसने उसकी बात सुनी, उसने उसे गुस्से से उठाकर एक लाल रंग के पेड़ की तरफ फेंक दिया। आह! अरण्या एक बार फिर पेड़ से जा लड़ते हुए नीचे गिर गई। उसके इस प्रकार लड़ने से पेड़ की पत्तियां एक साथ उसके ऊपर गिरी। वह साया हवा की गति से उसके करीब पहुंचा और उसके जबड़े पकड़ उसके चेहरे को देखते हुए एक गुस्से भरी आवाज में बोला, हो कौन तुम? एक मामूली सी स्त्री जिसकी ना तो कोई पहचान है और ना ही इतनी औकात कि वह मुझे, शैतानों के बादशाह इताक्ष को इतने तीखे शब्द बोल सके। तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारे ये शब्द तुम्हारी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। उसके छूने भर से अरण्या इतनी ज्यादा गुस्से से भर गई कि उसे अपना दर्द भी महसूस नहीं हुआ। वो पूरी तरह से लाल चेहरे और गुस्से से भरी हुई लाल आंखों से उसे देखती रही। उन दोनों के ऊपर लाल रंग के ढेर सारी हल्की पत्तियां बिखर चुकी थी। इताक्ष ने उसका जबड़ा पकड़ अपने ढके हुए चेहरे के और भी करीब किया और बेहद ही गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, एक ऐसी स्त्री जो बिना विवाह के गर्भवती हो गई हो, उस जैसी मलिन स्त्री को छूने में मुझे क्या ही दिलचस्पी होगी? तुम जैसों को तो मैं अपने एक इशारे पर धूल में मिला सकता हूं। कहते कहते उसके हाथ अरण्या के जबड़े पर इतने कस गए कि अरण्या के चेहरे की लाल नशे साफ साफ दिखाई देने लगी। इतनी पीड़ा के बावजूद भी उसके मुंह आवाज उफ तक नहीं निकली। उसकी हर एक बात अरण्या के जहन में गूंज रही थी, लेकिन फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ गुस्से और नफरत से जल रही आंखों से उसे देखती रही। उसकी सहन शक्ति देख वो हैरान था। आज इतने वर्षों में पहली बार हम किसी को मारने में इतना हिचकिचाए हैं। इसलिए नहीं कि हम उसे मारना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने मुझे चुनौती दी है। इताक्ष उसके जबड़े पकड़े हुए एक बार फिर बोला, तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे इस गुरूर को हम अपने जूतों तले रौंद देंगे। उसकी बात पर अरण्या के आंखों के भाव जैसे बदल से गए। उसने एक हाथ से अपना झगड़ा छुड़ाने की कोशिश और दूसरे हाथ से उसकी टोपी के किनारों को पकड़कर अपने चेहरे के करीब करते हुए दबी दबी सी आवाज में बोली, ये गुरूर नहीं किरदार है मेरा, और ये मेरे मरने के बाद ही खत्म होगा। अरण्या ने ये शब्द अपने अंदर दबे गुस्से और नफरत को अपने शब्दों में पिरोकर इस अंदाज से बोली थी कि वह साया कुछ पल के लिए निशब्द हो गया। अचानक ही इताक्ष ने उसके जबड़े छोड़ दिए और उस देखते कुछ कदम की दूरी पर खड़ा हो गया। उसने कुछ पल उसे देखा और फिर अपने हाथों में अग्नि शक्ति उत्पन्न कर उसके घर की तरफ बढ़ गया। अरण्या तुरंत समझ गई कि वो क्या करने जा रहा है।
उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बांध ली और फिर कुछ सोचकर दर्द में भी हल्की हंसी हंसने लगी। उसके शरीर में इतनी पीड़ा थी कि वह उठ भी नहीं पा रही थी। उसने पेड़ का सहारा लेकर खुद को खड़ा करने की कोशिश की। इताक्ष ने जब उसकी हंसी सुनी तो उसके हाथों की अग्नि और भी ज्यादा तेज हो गई। वो अपनी शक्ति से उसके घर को तबाह करने ही जा रहा था कि अरण्या के शब्द सुन वह एक बार फिर रुक गया। इसे तबाह करोगे तो ये दोबारा बन सकता है, लेकिन इस तबाही में जल जाएगा मेरी कमजोरी का राज। उसके बाद तुम मुझे कभी झुका नहीं पाओगे, और मेरी कमजोरी तो तुम एक ऐसी स्त्री से हारोगे जिसकी कोई पहचान नहीं। वो साया तुरंत ही उसके कहने का अर्थ समझ गया। उसने अपनी शक्तियां और तेजी से प्रज्वलित की और अपने पीछे कुछ दूरी पर पेड़ के सहारे खड़ी होने की कोशिश कर रही अरण्या की तरफ फेंक दी। अरण्या ने जैसे ही ये देखा वो पूरा जोर लगाकर दूसरी तरफ कूद गई और उसके पीछे का खूबसूरत सा पेड़ आग की लपटों से घिर गया। अरण्या जमीन पर पड़ी हुई अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बांधे हुए जलते हुए पेड़ को देख रही थी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आखिर क्या वजह है अरण्या के वार ना करने की और उसकी बातें सुनने की? कमेंट में जरूर जवाब दो। एपिसोड 27 अरण्या पहुंची नगर में। अब आगे। अरण्या जलते पेड़ को देखते हुए मूर्छित हो गई। इताक्ष ने कुछ पल उसे देखा और उंगलियां घुमाए और वो आग बुझ गई। उसके बाद वो वहां से अदृश्य हो गया। उसके जाते ही अरण्या ने आंखें खोली और उठने लगी, लेकिन वो गिर गई। भले ही उसकी पीठ में ज्यादा घाव ना लगे हो, लेकिन उसमें चोट तो लगी थी। शायद वो जितना सोच रही थी उससे भी ज्यादा। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और एक बार फिर खड़ी हो गई और अंदर चली गई। अल्पविराम अल्पविराम। फिर कुछ देर बाद बाहर निकलकर पेड़ों का सहारा लेते हुए खड़े होकर अपने छोटे से घर को देखने लगी। तभी उसका घोड़ा आ गया। उसने अपने लड़खड़ाते कदम घोड़े की तरफ बढ़ाए और काफी मशक्कत के बाद उस पर बैठते हुए वहां से अपना घोड़ा दौड़ा लिया। कुछ देर बाद इताक्ष वापस आया और आंगन में उसे ना पाकर अंदर चला गया। उसने बैठक और रसोई घर में जांच किया, किंतु उसे वहां वो नहीं दिखी तो वह आराम कक्ष की तरफ गया तो उसे वहां छोटे से बिस्तर पर अरण्या लेटी हुई दिखाई दी। आराम कक्ष का द्वार आधा खुला हुआ था। साय ने हाथ लगाकर पूरा द्वार खोला तो उसके ऊपर अचानक ही तीरों की वर्षा हुई, लेकिन वह इतना फुर्तीला था कि वहां से तुरंत ही गायब होकर बिस्तर पर पहुंच गया। उसने कुछ पल जमीन पर पड़े नुकीले तीरों को देखा और फिर अपने कदम बिस्तर की तरफ बढ़ा दिए। वह बिस्तर के नीचे बिछी हुई दरी के ऊपर पैर रखने वाला था कि उसने अपने पैर हवा में रोक लिए और कदम पीछे कर उंगलियां घुमाई तो वो दरी अपनी जगह से हट गई। दरी के नीचे बहुत ही नुकीली सुइयां बिछी हुई थी, जो इतनी नुकीली थी कि जूते पहने होने के बावजूद भी पैरों में छेद कर दे। उसकी इन बचकानी हरकतों पर इताक्ष धीरे से हंसा और अपने पैर ही हवा में उठा लिए और बिस्तर के पास जाकर झुकते हुए उसके ऊपर से जैसे ही उसने चादर हटाई, खिंचाव की वजह से चादर के नीचे रखा हुआ एक खंजर अपनी जगह से उछलकर उसके चेहरे की तरफ बढ़ गया। लेकिन इताक्ष ने बीच में अपना हाथ लगा। निशाना सटीक था, यदि वो अपने हाथ ना लगाता तो खंजर सीधा उसकी आंखों में घुसता। ये हमला उसके लिए अचानक था, क्योंकि उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वहां पर कुछ ऐसा होगा। हाथ लगाने की वजह से धारदार खंजर उसके हाथों में घुस गया और वहां से तुरंत ही खून निकलने लगा। उसने एक नजर तकिए बिछे बिस्तर को देखा और फिर अपने खंजर लगे हाथों से निकल गए खून को देखते हुए धीरे से बोला, तुम फिर से हमारा रक्त बहाने में सफल हुई। तुम मेरे जीवन की पहली और आखिरी स्त्री हो जो हमारा रक्त बहाने में सक्षम है। कहते हुए उसने हाथों में घुसे हुए खंजर को बाहर निकाल दिया और उसके हाथों के घाव कुछ पल बाद ही अपने आप ही भरने लगे। कुछ ही पलों में उसका घाव पूरी तरह से भर गया। उसने उसी चादर से अपने हाथों में लगे हुए रक्त को पोंछा और अपने हाथ पीछे बांधते हुए खाली बिस्तर को देखते हुए बोला, मुझसे भागने की कोशिश अच्छी है पर तुम उसमें सफल नहीं हो पाओगी। अल्पविराम अल्पविराम। इधर अरण्या या अब तक जंगल से बाहर निकल चुकी थी। उसने वहां से निकलने से पहले अपने साथ कुछ दवाइयां रखी थी जो उसके दर्द को कम करने में सहायक साबित हुई। वह एक नगर की सीमा पर खड़ी वहां खड़े हुए सिपाहियों और अंदर नगर में हो रही चहल पहल को देखते हुए अपने घोड़े से नीचे उतरी। जमीन पर पैर रखते ही उसके शरीर में बेतहाशा पीड़ा हुई, लेकिन उसने अपने पीड़ा को चेहरे पर जरा भी आने नहीं दिया और अपनी कमर में बंधी पट्टी में से एक मोहर निकालकर सीमा की तरफ अपने घोड़े के साथ बढ़ गई। वहां के सैनिकों ने उसके हाथों के मोहर की जांच की और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए अंदर जाने दिया। अंदर जाने के बाद अरण्या फिर अपने घोड़े पर बैठी और नगर के अंदर जाने लगी।
नगर में मौजूद सभी लोग बस उसे ही देख रहे थे, क्योंकि वो आम स्त्रियों से बहुत अलग थी। उसका काला लिबास लोगों के आकर्षण का केंद्र था, क्योंकि किसी स्त्री को ये काला लिबास बिल्कुल नहीं पसंद था। उनका मानना था कि काला वस्त्र शैतानों की पसंद है। वहाँ की कोई भी स्त्री काले लिबास को पहनना तो दूर कभी खरीदती भी नहीं थी। सभी स्त्रियां खुद को संवार कर रखने और रंग बिरंगे वस्त्रों में ही रहती थी। अरण्या बिना कहीं और ध्यान दिए सीधा अपने मार्ग पर चलती रही। उस समय में गिनी चुनी राजसी स्त्रियां ही घुड़सवारी सीखती थी। इसका एक कारण ये भी था कि स्त्रियां तलवार, घुड़सवारी और लड़ने जैसे कामों को प्रमुखता नहीं देती थी। उन सब का, या यूं कहे कि सभी का मानना यही था कि पुरुषों को सिर्फ शालीन, सुसज्जित, खूबसूरत, शर्मीली और शिष्टाचारी युवतियां ही पसंद थी। ऐसा नहीं था कि अरण्या यहाँ पहली बार आई हो, किंतु वो जब भी आती या तो रात्रि को आती या फिर अपना वेश बदल कर आती थी। वो जहां से भी गुजरती लोग अपने काम छोड़कर उसे देखते हुए एक दूसरे से बातें करने लग जाते। कुछ समय पश्चात 2-3 गलियों से निकलने के बाद वो एक आलीशान से बने घर के सामने रुकी। वो घर ना तो ज्यादा बड़ा था और ना ही बहुत छोटा। वो लकड़ी के बने द्वार के पास रुकी और घोड़े से उतरते हुए द्वार खोला। अरण्या बहुत मुश्किल से घोड़े को लेकर अंदर गई। उसके आसपास रहने वाले लोग रुककर उसे देखने लगे। अरण्या ने द्वार बंद किया और अंदर जाने लगी, लेकिन तभी अंदर से गिन्नी जो द्वार खुलने की आवाज सुन बाहर आ रही थी। अरण्या को वहां देख हैरान रह गई। वो हल्के नीले रंग लबादे में दौड़ते हुए उसके पास पहुंची, लेकिन अरण्या का चेहरा देख उसके कदम रुक गए। उसकी आंखों में नमी आने लगी, लेकिन वो बिना कुछ पूछे उसे सहारा देते हुए अंदर ले गई। ये अक्सर होता था, अरण्या जब भी आती उसे कहीं ना कहीं चोट जरूर लगी होती थी, लेकिन आज उसकी हालत कुछ ज्यादा खराब हो रखी थी। अरण्या एक कक्ष में जाते हुए बिस्तर पर पेट के बल लेट गई। उसने धीरे से पूछा, दोनों कहाँ है? गिन्नी उसके शरीर को चादर से ढकते हुए बाहर जाते हुए बोली, विद्यालय गए हैं, मैं उन्हीं को लाने जाने वाली थी। उसकी बात सुनने के बाद अरण्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी गिन्नी हाथों में लेप का पात्र लेकर उसके पास आते हुए बोली, और कहाँ चोट लगी है? कहते हुए उसने अरण्या के माथे पर लेप लगाया और सफेद रंग की पट्टी बांध दी। अरण्या बिना कुछ कहे अपने हाथों से अपनी पीठ की तरफ इशारा कर दिया। गिन्नी ने तुरंत ही उसकी कपड़े की डोरी खोली और कपड़े हल्का सा नीचे कर लेप लगाने को हुई तो उसके हाथ हवा में ही रुक गए। हैरानी से उसकी मुंह खुल गया और आंखों से आंसू बहने लगे। वो हैरानी से हकलाते हुए बोली, अरण्या आपको इतनी चोट कैसे लगी? वो जैसे जैसे उसके वस्त्र नीचे खिसकाती जाती उसके आंखों के आंसू और भी तेजी से गिरते। वो सुबकते हुए बोली, आपकी पीठ पर इतना घातक वार कैसे हुआ? अरण्या, उसकी आंखों के आंसू अरण्या की पूरी तरह से नीली हो चुकी पीठ पर पड़ रही थी। उसके आंसुओं की ठंडक जब अरण्या को अपनी पीठ पर महसूस हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोली, यदि तुमसे नहीं हो रहा तो तुम जा सकती हो, ये हम स्वयं कर लेंगे। किंतु अरण्या ने एक बार फिर उसे रोक दिया और उठने लगी। तो गिन्नी जल्दी से उसे वापस लेते हुए बोली, नहीं नहीं, आप लेटे रहो, हम कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, बस हमें ये लेप लगाने दो, नहीं तो आप स्वयं को और भी कष्ट पहुंचाओगे। उसने सबसे पहले अरण्या की पीठ पर लगे हुए सूखे खून को साफ किया और पीठ पर बने हुए छोटे घाव को देखते हुए सबसे पहले उस पर लेप लगाकर उस घाव को बंद किया, फिर पूरी नीली पीठ पर दूसरा सफेद रंग का लेप लगाकर हल्के चादर से उसके बदन को ढक दिया। वह वहां से जाने लगी तो अरण्या एक बार फिर बोली, दोनों को पता नहीं चलना चाहिए। गिन्नी अपने आंसू पोंछते हुए उसने बिस्तर के दोनों तरफ के पर्दे गिरा दिए और बाहर निकलते हुए खुद से बोली, उन्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो दोनों सब कुछ स्वयं ही जान जाएंगे। गिन्नी उसके रूखे व्यवहार पर भी बिल्कुल भी क्रोधित नहीं थी, क्योंकि वह अरण्या को अच्छे से जानती थी। अल्पविराम डॉट। इताक्ष एक पेड़ पर खड़ा अपने सामने बने एक बड़े से नगर को देख रहा था, जिसके ऊपर साफ साफ अक्षरों में आर्य नगर लिखा हुआ था। उसने एक गहरी सांस अंदर खींची तो उसे यहाँ पर अरण्या की महक और भी इंसानों में खोती हुई महसूस हुई। लेकिन फिर उसने अपने हाथों में लिए काले वस्त्र के टुकड़े को देखते हुए खुद से कहा, तुम्हें ढूंढना इतना भी कठिन नहीं। अभी जा रहे हैं, किंतु कुछ समय में हम फिर से तुम्हारे समक्ष होंगे, तब तक तुम अपने घाव भरो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एपिसोड 28 कितने निर्लज बालक है। अब आगे। दिन का तीसरा पहर बीतने वाला था। अरण्या अभी भी बिस्तर पर पेट के बल लेटी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह गहरी निद्रा में हो। लकड़ी के बने खूबसूरत कमरे के एक झरोखे से आती हुई रोशनी और हल्की फुल्की हवा के कारण खिड़की और दरवाजों के पास लगे पर्दे लहरा रहे थे।
नीले रंग की मखमल की चादर से कमर तक ढका हुआ उसका खूबसूरत सा बदन बहुत ही आकर्षक लग रहा था। उसकी पीठ पर बंधी हुई पट्टियां लेप की वजह से भीग चुकी थी। उसके गोरे हाथों की उभरी हुई बाहें मसल्स साफ दिखा रही थी कि उसका शरीर साधारण स्त्री की भांति नाजुक तो बिल्कुल नहीं है। अचानक ही बाहर से आते हुए शोर से अरण्या के बंद आंखों की पुतलियां हिली। बिस्तर से नीचे लटके हुए हाथ धीरे धीरे हिलने लगे, जैसे उसे बाहर से आने वाली वो आवाज परेशान कर रही हो। घर के बाहरी द्वार पर खड़ी एक स्त्री दो बच्चों को अपने पीछे किए अपने सामने खड़े कुछ लोगों को समझाने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन वह लोग एक ही बात सुनने को तैयार नहीं थे। गिन्नी के सामने एक बालक को सामने किए खड़ी एक 25 वर्षीय महिला गिन्नी से लड़ते हुए उसके पीछे खड़े हिताक्षी और ईशान को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रही थी। इधर आओ तुम बिगड़ैल लड़के, तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरे पुत्र को चोटिल करने की। उसकी आवाज सुन धीरे धीरे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। आसपास के घरों के लोग भी गिन्नी के घर के सामने जमा हो गए। उनमें से एक स्त्री आगे आते हुए बोली, क्या हुआ रुचिका, तुम इस प्रकार क्यों लड़ रही हो। रुचिका ने उसके तरफ पलटते हुए अपने चोटिल पुत्र को दिखाते हुए कहा, ये देखो शशि, क्या दशा की है इस स्त्री के बालकों ने हमारे पुत्र की। कितनी बुरी तरीके से पीटा है मेरे पुत्र को, देखो तो। कहते हुए वो अपने पुत्र के माथे से निकल रहे खून और सूजे हुए हाथ और गालों को दिखाकर गुस्से से बोलने लगी। बाहर खड़े लोगों ने जब उसके पुत्र की दशा देखी तुम्हें सबके सब गुस्से से गिन्नी और उनके पीछे खड़े बच्चों को देखने लगे, जो बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। उनमें से एक ने कहा, देखो देखो कितने निर्लज बालक हैं, अपनी गलती होने के बावजूद भी क्षमा मांगने के बजाय किस प्रकार देख रहे हैं। ईशान के हाथों की मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थी। उसका पूरा चेहरा गुस्से में और आंखें इतनी खतरनाक और कठोर हो गई कि एक पल के लिए उसकी गुस्सा और उसके आसपास का वातावरण महसूस कर उसके बगल खड़ी हिताजी भी घबरा गई। हिताक्षी ईशान का हाथ पकड़कर उसे शांत करते हुए फुसफुसाकर बोली, ईशान भाई संयम रखे खुद पर, हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बहुत सारे लोग हैं। ईशान ने ठंडी नजरों से अपने से लगभग 5 मीटर की दूरी पर खड़े बालक को घूरते हुए बहुत ही ठंडी मगर धीमी आवाज में कहा, इस इतने से लड़के की हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ के विषय में कुछ भी कहने की, इसके तो हम प्राण ले लेंगे। कहते हुए उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया तो हिताक्षी ने एक बार फिर उसे रोक लिया। वह कसकर उसका हाथ पकड़ पीछे करते हुए बोली, नहीं ईशान भ्राता, आप ऐसा नहीं कर सकते, अन्यथा माँ हमें बहुत डांटेगी। सबक तो हम इसे सिखाएंगे किंतु अभी नहीं। हिताक्षी ने भी अपने सामने खड़े बालक को घूरते हुए धीरे से कहा। भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने कहा, देखो तो यह बालक कितने ढीठ हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी कैसे घूर रहे हैं, जरा सी भी लिहाज नहीं है बड़ों का। दूसरे ने उसी बात का जवाब देते हुए हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ भाई, ना जाने क्या शिक्षा दी है इनके माता पिता ने इन्हें, जरूर इनकी माता भी इनकी ही तरह निर्लज होगी, तभी तो बालक ऐसे है। उसके इस बात पर ईशान, हिताक्षी, गिन्नी सब उसे घूर कर देखने लगे। तभी अचानक से उस व्यक्ति के ऊपर एक लकड़ी गिरी जो शायद द्वार के ऊपर लगी हुई थी, और वह आदमी वहीं गिर पड़ा। उसने निकलने की कोशिश की लेकिन वो लकड़ी हटा ही नहीं पाया। उसके सर से खून निकलने लगा, वो दर्द से कराहते हुए मदद मांगने लगा। गिन्नी हैरान थी। वही ईशान ने कठोर भाव से नजरें हिताक्षी की तरफ घुमाई तो उसके होठों के कोने मुड़ गए। हिताक्षी गुस्से से मुट्ठी बांधे लहूलुहान हो रहे आदमी को घूर रही थी। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे उसने आंखों के इशारे से लकड़ी उसके ऊपर दबा रखी थी। एक पल के लिए तो सब हैरान रह गए। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। कुछ लोग उसे उठाने लगे तो हिताक्षी नजरें हटाते हुए फुसफुसाकर बोली, हैस, क्यों क्रोध दिला देते हैं ये लोग, बेकार में ही मुझे बुरा बना दिया। कहते हुए उसने मुंह फुला हाथ सीने पर बांध लिया। ईशान ने ठंडी नजरों से उसे देखा और फिर सामने देखने लगा जैसे वो उसका रवैया जानता हो। कुछ लोग उसे वहां से लेकर वैद्य के पास चले गए और बाकी खड़े लोग गुस्से से उन तीनों को देखने लगे जैसे इसका जिम्मेदार भी दोनों को ही मान रहे हो। गिन्नी पहले तो हैरान थी, लेकिन फिर गुस्से में उन लोगों को देखकर बोली, उसने गलत कहा इसलिए उसे सजा मिली। तुम्हारे पुत्र ने भी कुछ गलत किया होगा, तभी मेरे बच्चों ने उसकी पिटाई की। रुचिका गिन्नी की बात पर गुस्से से तिलमिलाते हुए आगे बढ़ते हुए बोली, क्या तुम सच में एक स्त्री हो? ये सिर्फ 5 वर्षीय छोटा सा बालक है, यदि उसने कोई गलती की भी तो कोई उसे इतनी बुरी तरीके से मारता है। ईशान ने गुस्से से सख्त चेहरे के साथ कहा, इसने इसके मित्रों ने जानबूझकर हमारी मां को अपशब्द कहा है, इसलिए मैंने इसे पीटा, और यदि इसने या फिर किसी और ने भी दोबारा ऐसे शब्द अपने मुख से इस्तेमाल किया तो उसकी दशा भी बिल्कुल इसके जैसे होगी।
ईशान का सख्त खूबसूरत सा चेहरा, उसकी ठंडी आवाज उसके उम्र से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। एक 4.5 वर्षीय बालक का इस प्रकार इतने लंबे शब्द बोलना किसी को हजम नहीं हुआ। सबके सब अवाक होकर ईशान को देखते रह गए। लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते गिन्नी घबरा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये तमाशा खत्म कैसे किया जाए। रुचिका ईशान की बोली सुन हैरानी से बोली, ये कैसे दिए हैं तुमने अपने बच्चों को, देखो तो जरा किस प्रकार धमकी दे रहा है हमें। रुचिका के साथ खड़ी स्त्री शशि भी आगे आती हुई बोली, तुम शायद जानती नहीं हो कि तुम किससे बात कर रही हो। मेरी सखी यहाँ के बहुत ही नामी व्यक्ति की पत्नी है, तुम उनका अपमान करने का नतीजा झेल नहीं पाओगी। रुचिका अपनी तारीफ सुन फूली नहीं समाई। उसने अपने सीने पर हाथ बांध लिया और खुश होते हुए खड़ी भीड़ को देखकर खुश होते हुए बोली, हमें ऐसे झगड़ालू लोगों को हमारे नगर रहने ही नहीं देना चाहिए। इन जैसे झगड़ालू लोगों की वजह से हमारे आसपास का वातावरण दूषित होता है। उसकी बात पर सब एक दूसरे से खुसुर पुसुर करने लगे, मानो विचार कर रहे हो उसकी बात पर, जिससे वहां का शोर और भी तेज हो गया। कौन निकालेगा हमें यहां से? एक बेहद ही ठंडी और खतरनाक आवाज घर के अंदर से आए। वह आवाज इतनी ठंडी और खतरनाक थी कि एक पल के लिए सब घबरा गए। अरण्या अपने दोनों हाथ पीछे किए हुए काले लबादे में द्वार से बाहर आते हुए गिन्नी के सामने खड़ी हो गई। उसने आवाक खड़ी भीड़ को देखते हुए एक बार फिर कहा, बताया नहीं किस में इतना साहस है कि वो हमें हमारे ही घर से बाहर निकाल सके। पूरी भीड़ एकदम से शांत हो गई, क्योंकि अरण्या का ऑरा और उसकी खूबसूरती ही ऐसी थी कि एक पल के लिए हर कोई उसकी मौजूदगी से ही शांत हो जाए। खुले हुए काले बाल, माथे पर बंधी हुई सफेद पट्टी, लंबी पलकों वाली लोमड़ी जैसी आंखों में क्रूरता, भावहीन चेहरा, उसका काला लिबास लोगों को डराने के लिए काफी था। गिन्नी घबराकर उसके पास आई और उसके हाथों को देखते हुए बोली, अरण्या ऐसा कुछ मत कीजिएगा, ये जंगल नहीं नगर है। उसकी बात पर अरण्या ने गर्दन घुमाकर उसे देखा तो गिन्नी डरते हुए पीछे हो गई। रुचिका और शशि जो स्वयं को वहां की सबसे खूबसूरत महिला मानती थी, वो दोनों तो एक पल के लिए चुप सी हो गई। उसकी खूबसूरती देखकर ईताक्षी और ईशान हैरान थे। अपनी माँ को इस प्रकार यहाँ देख उससे भी ज्यादा हैरान वह दोनों इस बात से थे कि उनकी माँ को इतनी चोट कैसे लगी। उन दोनों की नजरें भीड़ से हटकर सीधा अरण्या पर हो गई। दोनों इस प्रकार अपनी माँ को देख रहे थे जैसे खड़े खड़े ही उनकी सारी पीड़ा जानने की कोशिश कर रहे हो। उन्हें होश में न आता देख अरण्या अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। उसकी मुस्कुराहट ने तो जैसे पुरुषों के प्राण ही लिए। अरण्या को आगे बढ़ता देख शशि और रुचिका होश में आते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी। उसकी आंखें और उसका चेहरा देखकर दोनों डर गई। उन दोनों की नजरें जब उसके हाथों पर पड़ी तो डर से सभी की आंखें फैल गई। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे हाथों में ये तलवार क्यों है? अरण्या बिना कुछ कहे हाथों में तलवार लिए अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। रुचिका भी डर से अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, ये किस प्रकार का आचरण है और तुम हो कौन? अरण्या ने अपनी तलवार उठाए और जमीन में घुसा दी। डर से दोनों स्त्रियां नीचे गिर गई और पूरी भीड़ झट से पीछे हो गई। उनके पीछे खड़ा बालक अपनी मां छोड़कर पीछे हो गया। अरण्या ने एक नजर पीछे खड़ी भीड़ को देखा, फिर तलवार की मुठ पकड़े हुए पंजों के बल बैठ गई और जमीन पर पड़ी दोनों औरतों को ठंडी नजरों से देखते हुए बोली, पहली बात, बिना आज्ञा के किसी के घर में नहीं जाते। दूसरी बात, बिना दोनों तरफ की बातें जाने फैसला नहीं सुनाते। और तीसरी और आखिरी बात, अशिष्ट लोग आचरण की बातें नहीं करते। उसकी बात पर दोनों ने अपने दांत पीस लिए। रुचिका ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तुम होती कौन हो हमें शिष्टाचार सिखाने वाली? तुम्हें तो मैं छोड़ूं सेच। अरण्या ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके होठों पर उंगली रखते हुए बहुत धीमी और ठंडी आवाज में बोली, यदि मैंने पकड़ लिया तो आवाज नहीं सीधे जान निकलेगी तुम्हारी। कहते हुए अरण्या की नजरें उसकी डरी हुई आंखों में थी। ना जाने उसकी आवाज में ऐसा क्या था कि दोनों कांप गई। पीछे खड़ी भीड़ जो कुछ देर पहले शोर कर रही थी, वो अब चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी। जारी है बेबे, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एपिसोड 30 कौन है ये, अब आगे। अरण्या ने उन दोनों स्त्रियों के पीछे खड़े डरे सहमे से बालक को अपने पास बुलाया तो वह बालक बिना एक भी शब्द बोले अरण्या के पास आकर खड़ा हो गया। रुचिका अपने बालक को उसके पास जाते देख वो अपने दांत पीसकर उठते हुए अपने बालक को उससे दूर करते हुए बोली, तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो, मेरे पुत्र को बीच में क्यों ला रही हो? अरण्या ने उसे पूरी तरह अनदेखा किया और उस बालक को अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए देखकर शांत धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ था वहां? वो बालक जो पहले से ही चोटिल और दर्द में था
अरण्या का इस तरह का व्यवहार देख डरकर अपनी माता के पीछे छुप गया और अपनी माँ का वस्त्र पकड़कर खींचते हुए रोते हुए बोलने लगा, माँ चलो यहाँ से, सब मेरे ही कारण हुआ, आप कृपया चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा इनसे। टी। सारी भीड़ अरण्या को हैरानी से देखने लगी, क्योंकि वहां मौजूद किसी को भी यकीन नहीं था कि एक साधारण सी स्त्री इस तरह का व्यवहार भी कर सकती है। उसकी बातें इतनी डरावनी महसूस हो सकती हैं। वह बालक अभी भी रोते हुए अपनी माता के पीछे छुपा हुआ था। रुचिका और शशि दोनों की तो आवाज ही नहीं निकली। पीछे खड़ी भीड़ में से एक ने कहा, नाम क्या है तुम्हारा, और तुम इस प्रकार एक बालक को कैसे डरा सकती हो? अरण्या ने वहां खड़ी भीड़ को देखा, जो बहुत ही मजे से खाली खड़े हुए तमाशा देख रही थी। वो उन सब के नाटक को और नहीं सह पा रही थी, क्योंकि उसे ये सब बहुत ही बकवास लग रहा था। उसे भी पता था कि जरूर इस बालक ने ही कुछ कहा होगा, तभी उसके पुत्रों ने ऐसी हरकत की। उसने अपना माथा खुजाया, क्योंकि अगर वह थोड़ी देर और खड़ी रहती तो कुछ न कुछ उसके मुंह से उल्टा सीधा ही निकल जाता। उसने सीधा सीधा पूछा, तो क्या चाहती हो तुम? उसकी बात सुन पहले तो रुचिका हैरान रह गई, लेकिन फिर अपने घमंड में आते हुए अरण्या के पीछे खड़ी गिन्नी और उन दोनों बालकों को देखते हुए अकड़ कर कहा, वे दोनों बालक और उसकी माता मेरे और मेरे पुत्र से माफी मांगे, वह भी घुटनों पर बैठकर। इलाज के लिए सोने की मुद्राएं भी दे, अन्यथा हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे और तुम्हारी शिकायत राज दरबार में करेंगे। रुचिका की बात सुन वहां के लोग ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि ऐसा ही कुछ होगा। वहीं उन सब से दूर खड़ी एक बूढ़ी स्त्री कुछ न कुछ बुदबुदाए जा रही थी। ये घटिया औरत ना जाने खुद को क्या समझती है, हर किसी के साथ झगड़े करती है और फिर पैसे वसूलती है। नीच कहीं की, अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा। हुँ कहकर वो वहां से जाने लगी, जैसे ये रोज का तमाशा हो। लेकिन तभी उसके कानों में अरण्या की आवाज पड़ी, जिसे सुन उसके कदमों की गति धीमी हो गई और वह भी दिलचस्पी से उस ओर देखने लगी, क्योंकि ये कुछ नया था। ईशान, क्यों मारा था आपने इसे? इशिका ने गंभीर और कड़क आवाज में पूछा। ईशान बिना डरे तुरंत ही सामने आया और उन दोनों औरतों और उनके पीछे हैरान खड़ी भीड़ को जलती नजरों से देखकर गुस्से से कहा, मौ, हम दोनों जैसे ही विद्यालय से बाहर निकले, ये जानबूझकर हमसे टकराया और फिर अपने मित्रों के साथ मिलकर जबरदस्ती हम दोनों के बस्ते छीनने लगे। हमने मना किया तो इसने आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने इसे पीटा। जैसे ही सबने ये सुना कि उस बालक की माता उनके सामने खड़ी स्त्री है, वे सब के सब एक दूसरे से खुसूर फुसूर करने लगे, क्योंकि वे लोग अभी तक इस बात से अनजान थे कि अरण्या ही उन दोनों की मां है। रुचिका और शशि दोनों भी हैरान थे, लेकिन कहीं ना कहीं सभी को वे दोनों बालक अरण्या से मिलते जुलते प्रतीत हो रहे थे। किंतु उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अरण्या उसकी माता होगी। मिल गया तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, गलती तुम्हारी पुत्र की थी, चलो अब निकलो यहाँ से। उसके इस तरह दुत्कारने से रुचिका तिलमिलाकर रह गई। रुचिका को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल की आई लड़की उसे इस तरह सबके सामने बात करेगी। उसने गुस्से से कहा, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। एक तो तुमने गलती की है, ऊपर से क्षमा भी नहीं मांग रही और मेरी बेइज्जती कर रही हो। तुम्हें तो सबक सिखा कर रहूंगी। तभी एक दूसरी औरत भीड़ में से निकल कर आए और रुचिका के पास आते हुए बोली, रुचिका तुम्हारे पति आ गए। इतना सुनते ही रुचिका की आंखें चमक आए। वो उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। अब तुम देखना किस प्रकार तुम मुझसे घुटने पर बैठकर मुझसे माफी मांगती हो। अनन्या ने बिना कुछ कहे ठंडी नजरों से उसे देखा। तब तक भीड़ में से कोई निकलता हुआ सामने आने लगा। वह जहां से भी निकल रहा था, सभी लोग उसे सर झुकाकर सम्मान दे रहे थे। सेनानायक जी आ गए। भीड़ में से ही किसी की आवाज आई। रुचिका ने तुरंत ही उस तरफ देखा और वह जल्दी से अपने पुत्र को लेकर सेनानायक के पास पहुंची। वो झूठे आंसू बहाते हुए रोकर बोली, देखिए तो इस कल की आई स्त्री के बालक ने कैसे मारा है हमारे पुत्र को। सेनानायक उमंग ने जैसे ही अपने पुत्र की दशा देखी, गुस्से में आ गए। उन्होंने क्रोधित होते हुए कहा, किसमें इतना साहस है कि वह हमारे पुत्र पर वार करे, और तुमने अभी तक इसे वैद्य को क्यों नहीं दिखाया? उसने अपनी पत्नी को देखते हुए क्रोधित होते हुए कहा, पहले ले जाओ इसे यहाँ से और इसका उपचार कराओ। अपने पति को क्रोध में देखकर वह तुरंत ही अपने बच्चे को लेकर वहां से चली गई। जाते हुए उसने गुस्से से द्वार के अंदर खड़ी अरण्या को देखा और तमतमाए चेहरे के साथ अपने पुत्र को खींचते हुए वहां से ले गई। उसी के साथ उसकी सखी शशि भी उसके पीछे पीछे चली गई।
बाकी की भीड़ वही खड़ी रही, जानने के लिए कि अब आगे क्या होगा। उनके जाने के पश्चात सेनापति उमंग द्वार की तरफ बढ़े। उन्होंने सबसे पहले द्वार के बीचों बीच की तलवार को देखा और फिर गुस्से से अपनी नजरें ऊपर कर अपने सामने खड़ी स्त्री को देखने लगे। जैसे ही उसने अरण्या का चेहरा देखा, वह स्तब्ध रह गया। अनन्या अपने दोनों हाथ पीछे बांधे बिना किसी भाव के अपने से कुछ दूरी पर खड़े सेनानायक को गुस्से से देख रही थी। वह हैरानी से स्तब्ध खड़ा। अरण्या उनके पीछे खड़े 2 बच्चे और एक स्त्री को देख रहे थे। उसने अपने चारों तरफ देखा और फिर तेज आवाज में गुस्से से कहा, तुम सभी को और कोई कार्य नहीं है क्या? चलो निकलो यहां से। उनकी बात पर सब पहले तो एक दूसरे से खुशूर फुशूर करने लगे और फिर गुस्से से नाक मुंह सिकोड़ते हुए वहां से चले गए। सभी को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वे कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि उनका पद उन सब से कहीं बड़ा था। यदि उन्होंने एक बार भी किसी की शिकायत कर दी तो उन सबकी मृत्यु पक्की। उन सभी के जाते ही सेनानायक ने अपना सर झुकाकर अरण्या को सम्मानित किया और फिर हैरानी से बोला, आप यहाँ। अरण्या ने अपने पीछे खड़े पुत्रों और गिन्नी को देखा, जो हैरानी से खड़ी थी। उसने उन दोनों को हाथ दिखाते हुए अंदर जाने का इशारा किया, तो गिन्नी हैरान और असमंजस चेहरे से उसे देखते हुए अंदर चली गई। वहीं उन दोनों बालकों के चेहरों पर किसी ने गौर नहीं किया, जिनके होठों पर एक अजीब सी तिरछी मुस्कान थी, जो ये साफ बता रही थी कि वह कुछ तो जानते हैं इस विषय में। कहने को तो वहां से सब लोग चले गए थे, लेकिन सभी छुपकर तमाशा देखने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सेनापति को उस बदजात लड़की के सामने सर झुकाते हुए देखा, वे सब के सब अवाक रह गए। शशि, रुचिका अपने पुत्र को छुपाए हुए एक वस्त्र की दुकान के पीछे छुपकर सब देखने की कोशिश कर रही थी। उन्हें बस इतना ही दिखा कि उसके पति ने उस दुष्ट स्त्री के सामने अपना सर झुकाया। वहां आते जाते लोग और जिसने भी ये देखा वह सब के सब हैरान रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। सभी एक दूसरे से बातें करने लगे। कौन है ये? अरण्या ने बिना किसी भाव के ठंडे चेहरे के साथ उपसेनानायक को देखा और ठंडी आवाज में बोली, हमारे बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं और महाराज से कहिएगा कि हम उनसे मिलने अवश्य आएंगे। अरण्या अंदर जाने लगी तो सेनानायक ने एक बार फिर से धीमे स्वर में कहा, अपनी पत्नी की मूर्खता के लिए क्षमा चाहते हैं। कृपया आप इस विषय में महाराज से कुछ मत कहिएगा। उद्धरण चिन्ह। अरण्या ने एक नजर उसे देखा और अंदर जाते हुए बोली, यदि दोबारा उसने हमारे पुत्रों पर नजर में डालने की हिम्मत की मुझे ज्ञात नहीं, मैं क्या करूंगी। कहकर वह अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही सेनानायक ने गहरी सांस ली और सवालों से भरी आंखों की भौहें सिकोड़ते हुए वहां से चले गए। उनके वहां से जाते ही सभी के सभी अपने अपने स्थान से बाहर निकले और एक गुट में खड़े होकर सब अरण्या के विषय में बातें करने लगे। अरण्या घर के अंदर आए और अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठते हुए खुद को शांत करने लगी। तभी ईशान उसके पास आया। तलवार को उसके सही स्थान पर रखकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने सिर झुकाए हुए पछतावे भरे में कहा, हमें क्षमा करिएगा माँ, हम उसे पीटना नहीं चाहते थे, किंतु उसने हमें क्रोध दिला दिया था। अरण्या ने ठंडी नजरों से उसे देखा और फिर धीरे से बोली, हमने आपसे कितनी बार कहा है, जहां आपकी गलती न हो वहां कभी सर मत झुकाना, तो अभी आप मेरे सामने सर झुका कर क्यों खड़े हैं? ईशान। उद्धरण चिन्ह। अपनी माँ की बात पर ईशान ने अपना चेहरा ऊपर किया और बिना किसी भाव के आंखों में खुशी के साथ उनकी तरफ देखने लगा। हाँ माँ, इतनी देर से हम भी ईशान भाई को वही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वे तो इस बात से दुखी हैं कि उनकी वजह से आपको परेशानी हुई। ईशान के पास आते हुए हिताक्षी ने प्यारी सी शक्ल बनाकर कहा। अरण्या के दोनों बच्चे इतने प्यारे और सुंदर थे कि किसी को भी उन पर प्यार आ जाए। हिताक्षी के फूले हुए गाल बेहद प्यारे हैं। दोनों की चिकनी और सफेद त्वचा इतनी मुलायम थी कि हर कोई उनके गालों को छूना चाहे। अरण्या ने मुस्कुराते हुए ईशान के बाल बिगाड़ दिए। इतनी शीघ्र बड़े होने की आवश्यकता नहीं ईशान। उसने ईशान के माथे चूम लिया। अपनी माँ का सारा प्यार ईशान पर लुटते देख हिताक्षी ने सीने पर हाथ बांधते हुए अपना मुंह फुला लिया। वो अपनी माँ के बगल बिस्तर पर बैठते हुए मुंह फुलाए हुए बोली, मुझसे तो कोई प्रेम ही नहीं करता, सब ईशान भाई से ही प्रेम करते हैं। वह तो मेरे जितने प्यारे भी नहीं है, फिर भी सब उन्हीं को प्यार करते हैं। उसका नाटक देख ईशान उसे अजीब तरीके से देखने लगा। उसका नाटक देख इशिका खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। वह एक हल्की सी हंसी के साथ बोली, ओ मेरा बच्चा नाराज हो गया। अपनी माँ को हंसते देख निशान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर उसके आगे की बात सुनकर ईशान भौहें सिकुड़कर उसे देखने लगा। हाँ, मैं आपसे नाराज हो गई, अब आप मनाए मुझे।
इताक्षी मुंह फुलाए हुए, आंखों में गुस्से के साथ बहुत ही प्यारी सी आवाज में बोली। इशिका ने उसके दोनों फूले हुए गालों को खींचते हुए कहा, अच्छा तो बताओ, मैं कैसे मनाऊं आपको? थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।